एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई.com में। आज हम बात करेंगे ट्रायल बैलेंस तलपट के बारे में। तलपट क्या होता है, इसका यूज़ किस तरीके से होता है। पहले तो हम जानते हैं कि होता क्या है। वित्तीय वर्ष के अंत में यानी कि फाइनेंशियल ईयर के जब लास्ट में हम जब रहते हैं तो किसी भी तिथि को यानी किसी भी डेट को हम खाता बही में जो भी हमारे लेज़र में जो भी अकाउंट खुले रहते हैं उससे जो शेष यानी कि बैलेंस बचता है उस बैलेंस का हम एक सूची तैयार करते हैं, एक खाता तैयार करते हैं जो यह जांच करता है कि हमारा जो भी लेज़र बना या जर्नल बना वो सही है कि नहीं। उसके गणितीय संबंधित शुद्धता की जांच होती है। क्रेडिट और डेबिट दोनों साइड अगर बराबर आ जाता है तो फिर हमारा ट्रायल बैलेंस सही होता है, यानी कि वो जो खाता हम फिर बनाते हैं वो सही होता है। और इसी प्रक्रिया को हम तलपट कहते हैं, यानी कि ट्रायल बैलेंस का नाम देते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार प्रत्येक लेन देन दो खातों से संबंध रखता है। एक अतः जर्नल में, रोजनामचे में या फिर कह सकते हैं रोजनामचे में दोनों ही खातों के प्रभाव को दिखाने के लिए एक खाते को डेबिट किया जाता है तो दूसरे को क्रेडिट किया जाता है। जर्नल के समस्त लेखों की खतौनी खाता बही या फिर लेज़र में भिन्न भिन्न खातों में की जाती है। अतः विभिन्न खातों में किए गए लेखों का योग किया जाए तो निश्चित ही डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्ष का योग समान होना चाहिए। यदि खातों के शेष निकाले जाएं तो डेबिट और क्रेडिट दोनों का योग भी समान होना चाहिए। इस प्रकार समस्त खातों के डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों के योग या बैलेंस की एक सूची तैयार की जाती है जिसे तलपट या परीक्षा सूची या ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। प्रायः वर्ष के अंत में अंतिम खाते बनाने से पूर्व व्यापारी पुस्तक की गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच करने के लिए तलपट बनाते हैं। तलपट हिसाब की पुस्तकों का अंग नहीं होता, अतः यह एक कागज़ पर बनाया जाता है। तो ये किस तरीके से इसका होता है हम आपको दिखा देते हैं। ये तलपट का आपको एक फॉर्मेट है जिसमें तलपट कितने तरीके से बनाए जाते हैं ये तो हम आपको फिर कभी किसी और वीडियो में बताएंगे कि तलपट किन किन विधियों से बनाया जाता है। लेकिन ये एक फॉर्मेट है। पहला फॉर्मेट होता है कि खातों का नाम यानी कि नेम ऑफ अकाउंट्स। जितने अकाउंट्स आपके लेज़र में होते हैं उन सारे अकाउंट्स को इसमें लिखा जाता है। फिर जो भी बैलेंस डेबिट के बचे रहते हैं या क्रेडिट में बचे रहते हैं उनको इसमें लिखा जाता है। और ग्रैंड टोटल में दोनों डेबिट और क्रेडिट का दोनों अमाउंट सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर अलग अलग है तो फिर हमारे जो है अकाउंट्स में यानी कि लेजर कह सकते हैं या फिर आपके जर्नल में कहीं ना कहीं गलत तरीके से एंट्री हुई है। तो ये सबसे बड़ी एक फॉर्मेट है जो कि ये आपका चेक करता है कि आपका कहीं एंट्री गलत तो नहीं और आपका बैलेंस किस तरीके से चल रहा है। गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच यहाँ तक हो जाती है। अगला हम बात करते हैं कि तलपट की परिभाषा कौन कौन सी होती है। पहला है रोलैंड के अनुसार बाकियों शेषों की अंतिम सूची, जो भी बैलेंस होते हैं उनकी अंतिम सूची जुड़ी हुई और मिली हुई तलपट कहलाती है। रोलैंड ने कहा है कि इस बैलेंस की जो अंतिम सूची होती है जुड़ी हुई और मिली हुई जो भी सूची आपकी बच जाती है वो तलपट कहलाती है। J.R. बॉटली बॉय के अनुसार तलपट किसी खाता बही के खातों के ऋणी तथा धनी शेषों का एक विवरण पत्र होता है जिसे खातों की गणितीय शुद्धता की जाँच की जाती है। आदर्श परिभाषा है इसकी, खाता बही में खुले हुए खातों के ऋणी या डेबिट तथा धनी क्रेडिट पक्ष के जोड़ अथवा बाकियों यानी कि शेष निकालने के बाद उनकी अंक गणित संबंधी शुद्धता की जांच करने के लिए एक सूची तैयार की जाती है जिसे तलपट कहा जाता है। तो आज हमने आपको बताया कि तलपट होता क्या है, वो किस तरीके से उसका फॉर्मेट दिखता है। अगली हम वीडियो बहुत जल्दी लेके आएंगे इसी ट्रायल बैलेंस पे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।